Hello. Good morning, everyone. Good morning. कुछ गड़बड़ terus beban nggak tak banyak. हाँ मैडम जी गुड मॉर्निंग। मैं लॉग इन किया हूँ मैडम, मैं रेडी हूँ। हाँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, करो कैन आई स्टार्ट मैडम, कंटिन्यू? ओके मैडम। हाँ जी सर प्लीज। ओके ओके ओके।
Friends, good morning, all of you. Sorry for the 10 minutes late. Welcome to our today networking internet classes. In this class, we are discussed about the TCP/IP and various protocols. Along with these details, last class we are pending one topic: social networking sites. I want to cover the topic also. फ्रेंड्स, आज का सुबह काल समय में मैं सभी को नेटवर्किंग, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल्स क्लास के अंदर सभी को मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं आई थिंक यू पीपल्स आर इन शेप। मैं आशा रखता हूं सब लोगों सुरक्षा में। फ्रेंड्स, so there is no further announcements. I want to continue my class. Please look at what I am sharing. It is appeared or not. हेलो हेलो, मनीषा जी, शेयरिंग अभी स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है सर? आवाज, साउंड भी? ओके 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 ओके। So friends, so due to lack of time, I don't give any recap of the previous classes. E-reservation के बारे में हमने डिस्कस किया. We already discussed about the e-reservations, yatra.com, ये इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बात किया हमने. फिर सोशल नेटवर्किंग is one of the topic in our syllabus. So please, social networking is the group of individuals into specific groups to share interest and or their activities. Nowadays in internet, social networking groups or websites are there. Through this social network groups, people can gather, make a group, and they can share their interests as well as activities. आजकल दिन में इंटरनेट दुनिया पर परिचय करने के बाद सोशल नेटवर्किंग नाम से कुछ साइट्स हैं. उस साइट से क्या होता है, कुछ ग्रुप कैटेगरी पीपल्स मेक फॉर्म ए ग्रुप. वो ये लोगों एक ग्रुप द्वारा फॉर्म करके फिर अपना जो इच्छा के अनुसार इंटरेस्टेड चीजों का बारे में, एक्टिविटीज का बारे में डिस्कस करता है. वी नो वेरी वेल अबाउट दिस सोशल नेटवर्किंग, सबको पता है. सो दिस सोशल नेटवर्किंग, दिस वेबसाइट हेल्प द पीपल इन एस्टैब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप एंड फंक्शन लाइक ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स. तो ये सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स क्या कहलाते हैं? पीपल्स का मतलब लोगों का अपना सोशल रिलेशनशिप के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, फंक्शंस, ये इंसान कैसे जीता है, नेट इसका ओपिनियन क्या है, इसका थॉट्स के आसपास में क्या हो रहा है सोसाइटी में, इत्यादि चीजों को हम ये सोशल नेटवर्किंग के द्वारा हम बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रुप्स के द्वारा. Nowadays Facebook सबको पता है, WhatsApp groups. Okay, so what are the main use of these groups? Means social networking sites. People can share their interests or activities to surround people's or to maintain and establish social relationship. ये Facebook और WhatsApp और भी है, नीचे नेक्स्ट साइट में हम देखेंगे. इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स द्वारा क्या है, लोग अपना इच्छा का अनुसार इंटरेस्ट के साथ जो पसंद चीजों का टॉपिक्स के बारे में भी, मान लीजिए एक्टिविटीज कार्यक्रम के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं. इतना ही नहीं, साथ साथ हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है आसपास में, ये चीज भी जानने के लिए ये सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स को यूज करते हैं. Nowadays, one of the person was informed to me after attending one seminar. The companies, government, some agencies, they can also watch our activities
suppose if you are facing some interviews or some, no, so you are mentioned or email ID or some Facebook वगैरह, well, through this social networking they can study our activities and involvements or how to maintain the relationship between the society. आप एक्टिवली मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका सोच क्या है, आप मतलब सोसाइटी के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हो नहीं हो, या तो कुछ आपको कुछ बताने शेयर कर रहे हो नहीं है सोसाइटी को, नहीं तो उसके शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिसीव करके आगे उसके अनुसार आगे बढ़ रहे नहीं है। ये चीज भी इंसान का जो प्रोफाइल नवेडेज ई प्रोफाइल आया हुआ है, सो ई प्रोफाइल का हिसाब से क्या है, दे कैन वॉच a particular candidate activities before can offer a offering letter. एक कंपनी फैक्ट्री में एमएसएन मान लीजिए, गवर्नमेंट में आजकल दिन में यही ट्रेंड है, उस इंसान का जो सोशल रिलेशनशिप एक्टिविटीज को भी देख के भी बैकएंड में वो इंसान के ऊपर एक ओपिनियन पर आके फिर उसको ऑफर लेटर्स वगैरह भी देता रहता है। Sometimes when they are conducting the group discussions, through this group discussions the person can share their internal, means according to their IQ, thinking power, their mentality, what are the thinking points are going on their his or her mind. ग्रुप डिस्कशन इसलिए कंडक्ट करते हैं कंपनी के अंदर में, ऑफिस में नौकरी देने से पहले उस इंसान का एटीट्यूड क्या है, इसका सोच क्या है, पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, अपोज, और उसका वे ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, मोटिवेशन, सारी चीज ग्रुप डिस्कशन द्वारा पता चल जाता है। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग के अंदर एक पर्सन नवेडेज एक कैंडिडेट का रोल का हिसाब से भी उसका कैंडिडेट के ऊपर एक अंदाजा लगा। They have the facility to inviting other people to join these websites. User profile often have a section dedicated to comments from friends and other users. Social networking द्वारा क्या है, अगर अपने सब किसी ने एक न्यूज एक मीन्स एक मैसेज पोस्ट किया तो फिर अदर पीपल्स उसको देखने के बाद कमेंट्स के रूप में उसका फीडबैक वगैरह देता रहता है, एनकरेज कर देते हैं। लाइकिंग आप लोगों को पता है, तो लाइक करते रहते हैं, तो कमेंट्स करते रहते हैं, आगे कुछ शेयर करने के लिए कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, one thing, last time I was given an example when I attended the IBM workshop at Bangalore. IBM person was given one best example. Nowadays people are not making friends, they are adding friends. Older days में, पुराना दिन में क्या होता है, लोग दोस्ती करते थे, मेकिंग फ्रेंड्स, बट nowadays we are adding the friends. हमने क्या है, आपके किसी और का द्वारा फेसबुक में रिक्वेस्ट आया हुआ है वेबसाइट में, फिर इसको ऐड करते रहते हैं ताकि हम अपने दुनिया को बताने के लिए मेरे पीछे इतना फॉलोअप है, इतना फ्रेंड्स है मेरे फेसबुक में और कुछ में अलग अलग चीजों में, लेकिन हमें ये नहीं पता है तो वो कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बारे में कुछ नहीं पता है हमें। Actually, these Facebooks and WhatsApp वगैरह, these will create a global friendship. Okay, so here social networking sites are there. So do that social networking, people can make a group, they can share their interesting things and activities first. In order to protect the user privacy, have controls that allows user to choose who can view their profiles, contact them, and add to their contacts and so on. इसके अंदर भी प्राइवेसी है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मेरा प्रोफाइल कौन कौन देख सकता है, इसके कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट्स वगैरह, वो चीज है पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर आधार, इंसान के ऊपर आधार पड़ती है चीज। इसके अंदर भी प्राइवेसी है, सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर सकते हो आप अपना प्रोफाइल, किसको दिखाना चाहते हो, किसको छुपाना चाहते हो, ये चीज। ट्रेडिशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूजुअली हैव एन ओपन मेंबरशिप which implies that anyone can become a member irrespective of their views and interests. The traditional social networking में क्या, कोई भी एक मेंबर बन सकते हैं, मेंबरशिप के द्वारा में ऐड करके फिर उसका कोई irrespective of their views and interests। कई बार होता है क्या, एक एज ग्रुप, actually they can make a group according to their age, their interest, their category, their profession, their thoughts, their like this. Students one group after taking admissions in ITIs or schools, colleges, anywhere, schools nowadays, all the management, schools managements, they can make a students groups
in future they want to communicate the schedules, timetable, notes, whatever it may be. आजकल दिन में क्या है, बच्चे स्कूल में एडमिशन होने के बाद तुरंत उसका पेरेंट्स का नहीं तो स्टूडेंट्स का नंबर्स का साथ तुरंत एक स्कूल्स में कॉलेजेस में एक ग्रुप बना देते हैं ताकि इसको ग्रुप के द्वारा ही बातचीत करते रहते हैं कोई टाइम टेबल, क्लास, छुट्टी के बारे में, नहीं तो पेरेंट मीटिंग के बारे में, कोई भी चीज, असाइनमेंट्स देना है. ओके. Nowadays, large organizations have started using the social networking websites as a medium to create profiles to advertise their products and services also. इस सोशल नेटवर्किंग द्वारा nowadays ये भी चल रहा है, बिजनेस का ट्रेंड अपना प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में भी एडवर्टाइज करता है. सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप लोगों को पता है, facebook.com, Orkut, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, like that. I want to cover the protocols also. Please, I want to explain quickly. In internet service, a blog concept is also there. A blog is an easy to create a website that allows user to share their thoughts with the world. ये व्हाट्सएप ग्रुप आने से पहले ब्लॉग्स हैं, तो ब्लॉग्स द्वारा भी यूजर्स क्या करते थे, एक सिंपल तरीके से वेबसाइट क्रिएट करके अपना ओपिनियन पोस्ट करते रहते, शेयर करते रहते थे. द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम द वेब ब्लॉग बिकॉज अ ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ साइंड एंड डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग्स. इसमें क्या है, मतलब पर्टिकुलर कैंडिडेट जो ग्रुप मेंबर्स का साइन के साथ डेट कब इन्होंने पोस्ट किया है, एक पोस्टिंग मतलब शेयरिंग करने के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कशंस के लिए डालते समय पर साइन एंड डेटेड विद इंडिविजुअल पोस्टिंग्स को हम देख सकते हैं. द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग कैन बी एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल. व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन के साथ प्रोफेशनल अपने जॉब रिलेटेड तक सारी चीज इसमें पोस्ट कर सकते हैं ब्लॉग के द्वारा. People can read and they can give the feedback. A blog is what you make of it. The process of updating a blog is calling blogging, and a person who writes a blog is a blogger. Blogging can an interactive activity. देखिए जो बंदा है अपडेट करते रहते हैं उसको ब्लॉगिंग कहते हैं, जो पर्सन है इसमें इन्वॉल्व होता रहता है ब्लॉगर कहते हैं हम इसको. So blogging is an interactive activity. Interactive activity means opposite directly, like an interview. You can, like nowadays WhatsApp directly you can send message and receive like this interaction. Readers can add comments to a blogger's postings. Other can respond, and a conversation ensue. A blog is normally public. A blog is normally public. The blog create करने के लिए blogger.com website है. Website used to create blogs. To create a blog with the blogger site, you must have an account email in Gmail. Okay, I want to give a simple feedback, background knowledge to my ITA COPA, DTP and DTPO students. Friends, now we will enter into the protocols. Protocols are set of rules which will govern the way the data is transferred in a network. Protocols के बारे में बीच में भी मैंने समझाया, बताया सिर्फ little bit. आज का क्लास में क्या TCP, IP and FTP, HTTP के बारे में डिस्कस करना था, इसलिए क्लास शुरू करने से पहले प्रोटोकॉल्स का डेफिनेशन के बारे में एक बार याद दिला. आई वांट टू कवर दिस ऑल द प्रोटोकॉल्स, सो ड्यू टू दैट रीजन आई वांट टू गिव once again the definition of the protocol. Protocols are set of rules which will govern the way the data is transferred in a network. एक नेटवर्क के अंदर डाटा को, समाचार को मतलब ट्रांसफर करने के लिए, भेजने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कैसे भेजना है, कब भेजना, किस तरह से भेजना है, तो इत्यादि चीजों को एक सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, उसी को कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स व्हिच विल गवर्न द वे द डाटा इज ट्रांसफर्ड. इसके बारे में मेरे को याद है, मैंने एक एग्जांपल बताया, स्कूल्स में फंक्शंस वगैरह करते समय पर, पब्लिक मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते समय पर सीएम पीएम का एक गांव में प्रोटोकॉल मेंटेन करते रहते, गांव से शुरू कर देते, गांव को प्रधानी को मतलब निमंत्रण देके उनको आह्वान करते हैं, फिर तहसील, जिला, फिर स्टेट, लाइक दैट. दिस आर द प्रोटोकॉल. If a celebrity or some VIP person is visiting any place, they can maintain the protocols. In the same way, for networking, if you want to communicate or in a network, some of the rules are there. According to the rules, the transmission of the data will be performed in the network. Those rules are called as a protocols. Protocols is nothing but set of rules which govern the way the data is transferred in the network. नेटवर्क के अंदर डाटा को भेजने के लिए कुछ नियम है, रूल्स है, उस रूल्स को कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क. अगर सिंपल एक स्टूडेंट्स को ऊपर वाली डेफिनेशन कठिन लग रहा है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह पूछने के समय पर सिर्फ सिंपल डेफिनेशन, प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क.
नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स डिफाइन किया गया है, स्टैंडर्ड रूल्स, उस रूल्स को कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स। तो दोज आर इंडिकेट दैट व्हेन टू सेंड, व्हाट टू सेंड, हाउ टू सेंड, व्हेन टू एक्सपेक्ट सम इंफॉर्मेशन, हाउ टू स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसफर एक्सेट्रा। सब लोग कहते हैं प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल करता है क्या है, अपने इंटरनेट नेटवर्किंग पर समाचार को कब भेजना है, किस समाचार को भेजना, किस तरीके से भेजना है, किसको भेजना है, इत्यादि सारे रूल्स को, मतलब एक रूल्स का नियम का हिसाब से बना गया है, उन्हीं को कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स। These protocols can be divided in a number of ways to depending upon their nature. Again, these protocols है ना, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे डाटा को कब भेजना, किस तरह से भेजना है, इत्यादि चीजों को मतलब मेंशन करने के लिए। फर्स्ट वन इज informative protocols and communicative protocols. Informative protocols means depending upon the nature, पता है ना, प्रोटोकॉल का नेचर का हिसाब से, काम का अनुसार फिर उनको फिर अलग डिवाइड किया गया है। So one is informative protocols which are used to know the status of the other computer in the network or some information about them. नेटवर्क में क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स में इंफॉर्मेशन भेजने से पहले अदर कंप्यूटर का स्टेटस पहले पता करता है हर इंफॉर्मेशन के बारे में। Cumulative protocols which are used to actual data transfer, ये है असली समाचार डाटा को ट्रांसफर करने के लिए काम में लेते हैं प्रोटोकॉल्स। Most of the time in a network these protocols will be operational. अधिकतर इन नेटवर्क में ये कम्युनिटी प्रोटोकॉल्स ही ऑपरेशंस में फंक्शन में आता रहता है। These protocols generally rely on the informative protocols to start the actual transfer. Actually ये कम्युनिटी प्रोटोकॉल क्या करते हैं, असली जो ट्रांसफर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए काम है। Based on the reliable or not, assuming we are working the packet switching, these protocols can be divided into a number of ways depending upon their natures. Reliable means it means that the information you submit will reach the destination in the same order or correctly. रिलायबल में ये होता है, हमने जो इंफॉर्मेशन भेजना है कंप्यूटर नेटवर्किंग द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, तो ये मतलब पता करते हैं, डिटरमिनेशन करते रहते हैं क्या हमने जो भेजा इंफॉर्मेशन सही तरीके से, सारे इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन में टारगेट जिसका भेजा हमने उसका पास पहुंचा है नहीं है, तो उसके हिसाब से भी प्रोटोकॉल्स को डिवाइड किया गया, एक रिलायबल दूसरा अनरिलायबल। First one is the reliable, second one is unreliable. Reliable means that the information you submit will reach the destination in the same order or not. ये पता करता है। Unreliable में क्या? It means that the information you submit may not reach the destination in the same order, and it may not even reach the destination sometimes. मतलब क्या? रिसीवर डेस्टिनेशन अवेलेबल है नहीं है, या तो उसका पास इंफॉर्मेशन पहुंचा है नहीं है, उसका कोई उसके हिसाब से कोई लेने देना नहीं है। अनरिलायबल इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस आए तो तुरंत भेज देते हैं, ठीक है। बट रिलायबल में क्या है, इट विल चेकिंग द इंफॉर्मेशन इज सेंडेड टू द डेस्टिनेशन द सेम ऑर्डर और करेक्टली और नॉट। बट इन अनरिलायबल में इसी तरह नहीं है, देयर इज नो डिपेंडेंस अपॉन द डेस्टिनेटर, टारगेट के ऊपर डिपेंड ना करके डायरेक्टली भेज देते हैं। बेस्ड ऑन वेदर द डेस्टिनेशन इज टू बी चेक्ड फर्स्ट और नॉट। डेस्टिनेशन यही बात है, फर्स्ट डेस्टिनेशन तैयार नहीं वो भी चेक करता रहता है प्रोटोकॉल्स में। उसका अनुसार दो तरीके, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। द डेस्टिनेशन इज फर्स्ट, दैट मींस इट इज एग्जिस्ट, विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेट्रा बिफोर स्टार्टिंग एनी कम्युनिकेशन। मतलब इंटरनेट पर नेटवर्किंग पर कम्युनिकेशन मींस इस प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग द्वारा समाचार को एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पर वाया इंटरनेट द्वारा भेजने के लिए है कुछ रूल्स है, वही है प्रोटोकॉल्स। सो इसमें क्या है, एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड टाइप, दूसरा कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन वेदर इट इज एग्जिस्ट, अवेलेबल है नहीं, जो टारगेट जिसका नोड से जिस कंप्यूटर से हम बातचीत कर रहे हैं, अगर है तो इट विल एक्सेप्ट रिक्वेस्ट according to the destination acknowledgement, they can start the communication. Okay, so friends here, अगर आप एक स्टूडेंट लेवल में, छोटा ITS स्टूडेंट्स लेवल में अगर एग्जांपल बताएं तो सपोज कंप्यूटर CPU ऑन करते समय पर कंट्रोल यूनिट कैन कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस।
So whenever you switch on your computer, so first you remove your keyboard or mouse, then it will give an error message, keyboard error, mouse error. So how it will recognize? When our system is started, then the control unit will check all these devices properly connected or not to operating system. It can send an acknowledgement, the keyboard or mouse. If the keyboard is connected properly, it can send the acknowledgement. Okay, after receiving that acknowledgement from the keyboard or mouse, it can recognize, it confirm. Yes, they are properly connected. Keyboard और mouse सही तरह से connect किया गया है. एक अति साधारण उदाहरण मैंने बताया. जैसे प्रिंटर कमेंट दिया हमने MS वर्ड ऑफिस वगैरह में काम करते समय पर एक्सेल नहीं तो सिंपली नोटपैड व्हाटएवर इट मे बी. Printer is off, then it will give you a message, printer off. Paper is inserted in a printer, then it will give you a message, paper is off. Out of means paper is not there in the printer tray. So out of paper, not enough paper. Toner is existing, then it will give you an indicator message. All these things, operating system can manage all these things through control unit. So in the same way, like this protocols, connection oriented. First of all, it can identify first that destination target is available or not. If it is available, it is accept the requests. Then after that, it can start the communication, sending and receiving whatever. Connectionless, the destination is not taken. Data is sent to the destination without the knowledge of the destination. Destination से कोई लेने देना नहीं है. इसको acknowledgement मान लीजिए जो भी है, वो direct भेजते रहते हैं connectionless. So TCP is a connection oriented. IP is connectionless oriented. Internet protocol. Okay, most of the connection oriented protocols are reliable and connectionless are unreliable, but it need not be a case of always. That is depending upon the situation. अधिक तरह क्या connection oriented protocol से ही काम है. A single protocol is not sufficient for whole networking. एक network के अंदर communication के लिए message भेजना है, ठीक है, तो मैंने बताया कब भेजना, कैसे भेजना, किसको भेजना, किस तरह से भेजना है, कब, ये सारे चीज है ना प्रोटोकॉल्स हैं. तो एक अकेले केवल एक प्रोटोकॉल से पूरा नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता. ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स इज नीडेड. तो उसी को कहते हैं सच कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स इज ऑफन कॉल्ड एज प्रोटोकॉल सूट्स. ओके, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का जैसे अभी मैंने बताया, अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. इसको ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स को कहते हैं हम प्रोटोकॉल सूट्स. TCP by IP protocol suites and ISO model. So these are not covered in our DTP and DTPO. DTP सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्लास में वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. Okay. So friends, transmission control protocol. Today in my lecture, I want to give a simple explanation to my DTP and DTPO and COPA students. Because in COPA and CSA and CHNM and ICM maybe, they are given detailed syllabus of the networking. But DTP and DTPO, they are given only simple things. So due to that reason, my aim is I want to cover all these 4 trades for simple concepts of this internet networking classes. And after finishing that, I can relieve the DTP and DTPO. आज या तो कल का क्लास से DTP एंड DTPO क्लास में मतलब मुक्ति करना चाहते इस क्लासेस से, उनको फ्री कर देता हूँ. बाकी जो टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, प्रॉक्सी सर्वर, इन डिटेल TCP IP layers, we can cover for other classes. So friends, here simple definition of the transmission protocol meaning is it is a connection oriented protocol that establishes the physical connection between two computers on the internet. के नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ 2 कंप्यूटर्स को इंटरनेट द्वारा फिजिकली कनेक्शन करने के लिए नहीं तो TCP फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है. 1970s I think in the first classes I was explained, they are introduced first TCP, then after the TCP IP internet purpose. Okay, so TCP IP is a connection oriented protocol that establishes the physical connection between the 2 computers on the internet, provides reliable end to end communication, packet acknowledgement and verification. This forms the transport layer of the OSI model. OSI model में जो transport layer जो करते हैं वो काम उसको यही करते रहते हैं, transmission control protocol. वो नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, it can provide a reliable to end communication on point or packet acknowledgement and verification. ये तीनों चीज इसमें implementation होता रहता है.
सबसे पहले ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करते हैं, नेटवर्क पर जुड़ा हुआ नोड्स को, कंप्यूटर्स को आपस में फिजिकली कनेक्शन प्रोवाइड करते रहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज लोअर पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, इट परफॉर्म्स एड्रेसिंग, रूटिंग, फॉरवर्डिंग एंड पैकेट मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहले क्या डाटा कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसफर के लिए टीसीपी परिचय किया गया है, लेकिन इस प्रोटोकॉल के साथ इंटरनेट पर डाटा को शेयर करने के लिए TCP IP they are introduced further internet protocol. So it is a lower part of the protocol, it performs addressing, जो मतलब क्या नेटवर्क की एड्रेसिंग वगैरह, मान लीजिए रूटिंग, फॉरवर्डिंग एंड पैकेट मैनेजमेंट, all these tasks are performed the internet protocol. It is usually used with TCP or UDP, user datagram protocol. It performs the network layers of the OSI model. So friends, here now hypertext transfer protocol. Sometimes they are asking in examination, final trade test examination, with the full forms of these terms. So HTTP, hypertext transfer protocol. HTTP determines how different programs exchange the data over the internet. इंटरनेट माध्यम से अपना जो डाटा है, समाचार कैसे एक बदल एक्सचेंज हो रहा है, ये चीज HTTP बताता है, डिटरमाइन करता है. It determines how different programs exchange data over the internet. The HTTP is the standard protocol used by World Wide Web. www के साथ हमने डायरेक्टली कोई वेबसाइट टाइप करते रहते हैं, लेकिन कृपया मेहरबानी से आप ध्यान दीजिए, गूगल वगैरह जो भी टाइप करते रहते हैं, लेकिन जो सबसे लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली http:// then that particular website will be started. So there is no need to type from outside user end. यूजर कन्वीनियंस के लिए क्या है, वो उसको हटा दी. शुरू में तो एज इजली टाइप करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है, आप कोई भी वेबसाइट टाइप करिए, पोर्टल वगैरह, सो फ्रंट लेफ्ट साइड मतलब फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली HTTP ऐड करते रहते हैं. HTTPS सिक्योर्ड वाली अभी आया, HTTPS. Okay, so we will discuss further. So here the HTTP is the standard protocol used to World Wide Web. World Wide Web through इंटरनेट से कम्युनिकेशन करने के लिए अधिक तरह HTTP ही हम काम लेते हैं. It determines how messages are formatted and transmitted, and what action web servers and browsers should take in response to various commands. जैसे हम ब्राउजर द्वारा इंटरनेट पर काम करते समय पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ये तो हम जो टास्क देते हैं कमेंट्स वगैरह, उसको रेस्पॉन्स वगैरह ब्राउजर के साथ से सर्वर का साथ है, तो क्या क्या रेस्पॉन्स वगैरह इत्यादि चीजों को कंट्रोल करने वाले ये HTTP, hypertext transfer protocol. Hypertext is a system in which different types of documents or files such as images, sounds, effects and text are linked each other. These documents can easily access using a web browser. क्योंकि DTP and DTP स्टूडेंट्स को पता नहीं, COPPA CS वालों को पता है HTML language is used to prepare the hypertext website documents. But those people's DTP and DTP purpose, I want to give a clear clarification. Hypertext is nothing but it is a different types of documents, web documents, files such as images, sounds, effects, and text are linked each other via hyperlinks. These documents can easily access using a web browser. Web browser द्वारा इस documents को हम आसान से access कर सकते हैं इंटरनेट पर. To visit any website, we must type its URL, which has a standard format. Uniform Resource Locator. I think your last class we are discussing. नहीं तो next class I can give you some clarification of this. The transaction from the client to the server takes place. ठीक है, अब हम इंटरनेट पर काम करते समय पर it can take some 3 steps. So what is that one? So first of all, the client opens a connection to the server. Suppose you are the end user, we are working on internet. So that time, first of all, as a client, the client opens a connection to the web server by saying client, assuming that it is a web browser. Through web browser we can communicate that one ना. So पहले web browser कोई भी आपका पास उपलब्ध किया गया वो available web browser को खोल के फिर इसका द्वारा हम communicate करते हैं. The client send a request to the web server. Through that web browser we can send a request to the server. The request contains the data which the client wants. हम मतलब user क्या चाहता है, किस information को access करना चाहते हैं, किसकी information get करना चाहते हैं, किस type of information, किस type of task. The request will also contain headers which determine the type of transaction which is going to take place.
उस रिक्वेस्ट का अंदर ये भी बताता रहता है किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं। कई बार मेल्स वगैरह अंदर लॉगिन करते समय पर यूजर आईडी पासवर्ड, देन गूगल सर्वर क्या करेगा बैक एंड में इन दोनों को डिटर्मिनेशन मींस चेक करने के बाद दोनों बराबर है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों मैच है तो तब गूगल मेल खोल देगा, नहीं तो पासवर्ड मिसमैच, यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज अनदर ट्रांजैक्शन। आप सपोज सम इंफॉर्मेशन वेबसाइट आपने खोल रखा है कॉलेज का किसी और की इंफॉर्मेशन, तो यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन और सपोज रिजर्वेशन पर्पस, different types of websites are there ना, so that means what I am telling here, मैं क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम ब्राउजर का सहायता से वेब सर्वर का साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते रहते हैं, दूसरी साथ उस कनेक्शन के अंदर क्लाइंट क्या करेगा वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा क्या करना चाहते हैं वो, किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं वेब सर्वर से, ठीक है। So then third step, the server replies back by sending the headers and the desired data. जो हमने जो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं ना उसका अंदर हेडर नाम से सर्वर के पास पहुंच जाते हैं, सर्वर उस हेडर के ऊपर जो रिक्वेस्ट है ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहता है यूजर उसको डिटरमाइन करके फिर उसका हेडर का ऊपर हेडर का हिसाब से जो डिजायर्ड डाटा को फिर लोकल क्लाइंट कंप्यूटर पर रिएक्शन मतलब रेस्पॉन्ड करते रहते हैं सर्वर, information can send to the client. The header contains the type of data being sent and the current status of the transaction. If the transaction fails, the server won't send any data except the error messages. अगर transaction fail है तो error message देगा, कोई भी समाचार को सर्वर नहीं भेजेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तो इसमें मेंशन नहीं किया, हमने एक चीज बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस, मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ stages. So whenever you want to log in that one, na, first of all, we can send a message to the Gmail. Gmail पर सपोज हमने लॉग इन करने के लिए सोचते हैं तो फिर http://www.gmail.com टाइप करते हैं, this is the URL address. It sends the HTTP command to the web server, directing to the fetch and transmit the request web page. ब्राउजर द्वारा यूजर यानी क्लाइंट हम लोगों क्या कहते हैं गूगल सर्वर को मैसेज भेज रहे हैं उस वेबसाइट को फिर हमारा कंप्यूटर पर ओपन करने के लिए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड वन, वी एंटर और traditional information, user ID and password for login purpose. You can click on the login and a request is sent to the server starting type of the transmission and the data. The transaction type is logged in and the data request is your email account. अब ये जैसे हम ब्राउजर द्वारा सर्वर को गूगल सर्वर को हमने ये कम्युनिकेट किया है, मैं ईमेल करना चाहता हूं, नहीं तो ये मेरे ईमेल अकाउंट खोलना चाहता हूं, तो कृपया मेरे लिए गूगल वेबसाइट का डाटा मींस क्लाइंट यूजर एंड में डिस्प्ले करने के लिए फिर हमारा रिक्वेस्ट को देख के क्या करेगा वो सबसे पहले गूगल साइट को ओपन करेगा, मतलब डिस्प्ले कर देते हैं क्लाइंट या नहीं यूजर एंड में। देन सेकंड स्टेप, यूजर विल क्लिक ऑन द लॉगिन, देन आफ्टर सबमिटिंग द यूजर आईडी एंड पासवर्ड you are clicking the login now, then our request will again go to the server, then server can check the availability, the given user ID and password दोनों मतलब both are correct or incorrect, जो हमने टाइप किया गया है यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों को बैकएंड में गूगल सर्वर के अंदर वो कंपेयर करेगा, चेकिंग करेगा, जो चेकिंग करते समय पर दोनों बराबर है तब आपको लॉगिन के अंदर यूजर कैन एंटर इनटू द ईमेल, ईमेल के अंदर अपने इंडिविजुअल ईमेल के अंदर प्रवेश करेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक मिस्टेक है, यूजर फर्स्ट यू कैन चेक whether the given user ID is existing or not. Okay, user ID is existed, क्योंकि whenever you receiving a mail from the others ना, तभी हम दूसरे से मेल रिसीव करते समय पर सेंडर का एड्रेस तो पता चल जाता है सभी को, सो ईमेल आईडी आसान पता होना है, लेकिन पासवर्ड इज द एनक्रिप्टेड वर्ड, सीक्रेट वर्ड, so these people can try to open other people's to others email, so that time they can enter the password. So password is incorrect, so it cannot enter to that particular other persons, unauthorized persons cannot enter to the other people's email accounts.
So that second process, it can take determine the availability both are true or not. So then it can enter your email account. The third one, the server checks whether the username and password is correctly or not. If the contents is correct, the server sends the desired data and the current status is success. वो सक्सेस का मैसेज ना भेजने के वजह से डायरेक्टली हम अपना लॉगिन के अंदर मींस मेल के अंदर एंट्री प्रवेश कर सकते हैं. फर्स्ट थ्रू ब्राउजर वी आर सेंडिंग ए रिक्वेस्ट टू द गूगल सर्वर through HTTP. Google's website will be open. Then second stage, we are entering our user ID and password. Then whenever clicking login after submitting two things, then again this data will be checked in the server side. That is the third stage. Both are correct. Then it will allow us to or open the particular user ID means email ID. ओके अगर दोनों ट्रू है तो इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को खोल देगा. मतलब इनबॉक्स एंड रिसीव कम्युनिकेशन कंपोज वगैरह जो भी हमने डिस्कस किया अटैचमेंट सब चीज फॉरवर्ड वो कर सकते हैं. अगर पासवर्ड गलत है तो एंटर तक एंट्री नहीं मिलेगा. तो फ्रेंड्स हियर नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स FTP. So FTP or file transfer protocol is a standard internet protocol which is used to exchange files between two or more computers on the internet. एक और एक से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में वो फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से एक प्रोटोकॉल सूट है, उसको हम काम में लेते हैं. ठीक. सो एज ए सिंपल स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, FTP फुल फॉर्म इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगेन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, आगे पढ़िए फिर वो FTP करता है क्या है. FTP file transfer protocol is a standard internet protocol which is used to exchange the files between two or more computers on the internet. It is one of the simplest and easiest way to exchange files between two or more computers on the internet. FTP uses internet's TCP/IP protocols to download software programs to our computer from the sources. जैसे हमने फाइल्स वगैरह किसी ने भेजा आपको थ्रू मेल्स वगैरह ने तो साइट से भी डाउनलोड वगैरह करते रहते हैं, तो वो काम ये FTP करते रहते हैं. FTP uses internet's TCP protocols, TCP/IP protocols to download software, public programs. कई बार हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते रहते हैं इंटरनेट से, इंटरनेट गूगल क्रोम बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको पता है एज IT स्टूडेंट सर, कभी DTP and COPA. So that time this FTP is involved. और कई बार प्रोग्राम्स भी डाउनलोड करते रहते हैं. The source can be a web browser or a remote host over the internet. वेब ब्राउजर द्वारा हम मतलब ये इसको डाउनलोड कर सकते हैं या एक रिमोट होस्ट और दूसरी जगह पर पड़ा हुआ कंप्यूटर सर्वर वगैरह उनसे भी हम वह इंटरनेट डाउनलोड कर सकते हैं. फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज IMAP and POP, Internet Message Access Protocol, and POP, Post Office Protocol. These are the two most popular internet standard protocols for receiving emails. emails का अंदर emails concepts में messages receive करते समय पर इन दोनों का रोल, एक तो IMAP Internet Message Access Protocol, second is Post Office Protocol. So IMAP is suited for people who need to access emails from multiple computers since IMAP stores our emails on the mail server. कई बार schools, colleges, management वगैरह जो companies multiple messages वगैरह भेजते समय पर emails वगैरह ना, that time IMAP is involved. IMAP is suitable for people who need to access emails from multiple computers, means एक से अधिक ज़्यादा computers. ये IMAP क्या करेगा, मैं emails को internet server पर store करेगा. Second one is the POP, Post Office Protocol. Post Office Protocol downloads our emails to our local computer and removes it from the mail server. POP क्या करेगा, मेल्स को हमारा अपना लोकल कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करेगा, फिर बाद में मेल सर्वर से हटा देगा. IMAP is a safer option at an organizational level. Organization, company, factory, industry, schools वगैरह में ये सेफर ऑप्शन है ये IMAP द्वारा जो भी मेल्स वगैरह भेजना है. IMAP is not suitable for offline users. Offline users में नहीं तो मतलब नेट वगैरह नहीं है, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस में क्या फायदा है, आपने अभी मैसेज कम्युनिकेट की मतलब टाइप करके रखा है, नेट कनेक्टिविटी नहीं है. After getting the net connectivity, Outlook Express can automatically send that mail.
दैट इज कॉल्ड एज ऑफलाइन। मतलब प्रस्तुत समय पर आपका नेट कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, और इंटरनेट टेक्निकल प्रॉब्लम और नेट नॉट रिसीविंग फ्रॉम ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अभी हमें नेट कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए लेकिन अभी आप मेल को टाइप करके कंपोज करके जिसको भेजना भेज सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगा फिर ऑटोमेटिकली दैट messages will be delivered, that is available in through Outlook expressions. तो here मैं ये बताना चाहता हूँ IMA means internet message access protocol is not suitable for offline usage. Okay, so friends, at this moment I want to conclude this session. इस वक्त पर इस सेशन को मैं क्लोज करना चाहता हूँ. Okay, so according to DTP and DTPO syllabus, what are the things they are provided? Syllabus contents maximum I covered, but remaining COPA and CSA is like networking layers, ISP, ISO or so TCP IP or ISO models, or some of the proxy servers, proxy server. These things we can discuss in further sections. Thank you for everyone for joining today class, my classes. Thank you once again. Parul madam, thank you madam. Hello. Hello. Okay friends, I want to prepare next session BBA. Thank you once again.